कैंची की यात्रा बहुत ही अविस्मरणीय हो सकती है हर व्यक्ति के लिए, चाहे आप भारत के किसी कोने से आ रहे हैं, विश्व के किसी कोने से आ रहे हैं। लीलाएं हैं, कहानियां हैं, गर्गाचल पर्वत है, बड़ा पवित्र स्थल है। हो सकता है लीला का आभास होना चाहिए कि महाराज जी के चरण उस आश्रम वाली नदी में पड़े हैं। पुल तो बात, ध्यान अपना महाराज जी से न भटकने दें। लड़ना भी हो तो लड़ भी लें, गुस्सा भी कर लें, महाराज जी से चलेगा। दादा ने तो महाराज जी का सानिध्य मानव देह में पाया। आप एक लगातार एक फोटो देख रहे हैं, महाराज जी के आप चरण दबा रहे हैं, ये सौभाग्य आप। शायद ये सुंदर जो स्थल हैं ये भटकाने के कारण भी हो सकते हैं। प्रकृति का जो सौंदर्य है वो पता चला आपको कैंची की वजह आप ऊपर ही देखते रहे शिखरों को। लीलाएं हैं, कहानियां हैं, गर्गाचल पर्वत है, बड़ा पवित्र स्थल है। हो सकता है आपके मन में यही विचार आ जाए कि कैंची तो है ही, खड़े हैं, जरा गर्ग ऋषि के दर्शन कर लें, भले न दिखें। तो ये वहाँ की सारी जो आभा मंडल है कैंची का, वो सिद्ध संतों की कृपा का आभा मंडल है। बेचैनी छोड़ के कोई मनोकामना है वो आप महाराज जी के चरणों में रखें, सीधा रखें और ध्यान अपना महाराज जी से न भटकने दें। लड़ना भी हो तो लड़ भी लें, गुस्सा भी कर लें, महाराज जी से चलेगा। जब उन्होंने कैंची पहुंचाई दिया है आपको तो अपनी शरण में ले लिया है, आपका पंजीकरण हो चुका है। तो किसी प्रकार की बेचैनी, फिर लोगों के भ्रम में फंसना, बाद में शिकायत रखना, थोड़ा सा स्वयं अनुशासित रहें लोग तो कैंची की यात्रा बहुत ही अविस्मरणीय हो सकती है हर व्यक्ति के लिए, चाहे आप भारत के किसी कोने से आ रहे हैं, विश्व के किसी कोने से आ रहे हैं। सिद्ध भूमि है, सोमवारी बाबा की तपस्थली है और अनगिनत कितने लोगों की होगी। हम तो ये इतिहास के 1-2% चीज़ें ही जानते हैं, बाकी तो ढका हुआ है सब कुछ। तो विशेषकर मेरा कैंची को लेकर आजकल बड़े समाचार आते हैं। व्यवस्थाएं अपना स्वरूप बदलेंगी आवश्यकता अनुसार, क्योंकि भक्त अपना अनुशासन रखें वहाँ। राम राम। किसी समय जब भक्त वहाँ दर्शन के लिए जाते थे, महाराज जी के दर्शन करने के लिए कैंची धाम में, तो संख्या बल बहुत कम होता था। ये मैं भी जब दर्शन करने गया हूँ, वहाँ रहा हूँ, तो मुझे ये देखने में आया। मैं अपने अनुभव की बात कर रहा हूँ। दादा ने तो महाराज जी का सानिध्य मानव देह में पाया। आप एक लगातार एक फोटो देख रहे हैं, महाराज जी के आप चरण दबा रहे हैं, ये सौभाग्य आपने पाया है। तो जहाँ जिस धाम में जाएं, मैं तो ये कहूँगा कि कैंची धाम जाएं, वृंदावन धाम जाएं, नीम करोली धाम जाएं, लखनऊ धाम जाएं, तो जहाँ भी जब आपका पहुँचना हो तो महाराज जी मैं होकर पहुँचें। कैंची धाम की विशेष रूप से इसलिए भी बात कर रहा हूँ कि जब वहाँ पर कुछ नामचीन हस्तियाँ पहुँचती हैं तो वो थोड़ा सा प्रचार प्रसार ज़्यादा होता है। उसको देखते हुए पर्यटक लोग जो जाते हैं वो भीड़ को बढ़ा देते हैं। अच्छी बात है, पर्यटन में भी जाएं, लेकिन पर्यटन में ये भक्ति भावना का आदर करें, वहाँ की मान मर्यादा का पालन करें, तभी आप वहाँ से कुछ लेके आ पाएंगे। अन्यथा अपना लुटा के चले जाएंगे। लोग ये सोचते हैं कि भाई हम गए और हमारा काम नहीं बना, हम गए तो हमें ये नहीं मिला। ये सब कुछ आपकी मांगने की क्षमता में है। नदी कभी नहीं कहती कि तुम इतना ही ले जाओ, है ना। वो तो लगातार गंगा मैया बह रही हैं, आप जितना चाहें ले आएँ। तो वही ये स्थिति है। इसलिए आज की विशेष तौर से जो युवा पीढ़ी केवल हमारा ये हो जाए इस उद्देश्य से जो दर्शन करने जाते हैं, वो अपने फल को प्राप्त नहीं कर पाते हैं। जो केवल पर्पजली ये जाते हैं, बल्कि ये माने कि प्रकृति के भी कुछ सिद्धांत हैं और प्रकृति के सिद्धांत के अनुसार महाराज जी
भाई विधि का विधान है, उसके साथ चलते हैं। चलिए, हमने आपको दादा के मुखारबिंद से ये आपको संज्ञानित करने का प्रयास किया है कि आप किस भावना से महाराज जी के धाम में जाएं। निवेदन है कि हड़बड़ी उत्तेजना में किसी भ्रम का शिकार न हो और सीधा महाराज जी से कनेक्ट को। वो आश्रम में नहीं भी पहुंच पा रहे हो तो नदी का एक पत्थर है ना, वही आपका पत्रवाहक बन जाएगा, महाराज जी के लिए संदेशवाहक बन जाएगा। मन से पत्र लिखिए। मन से, बजाय ये कि मैं लाइन में प्रथम आ जाऊं, भाग दौड़ करूं, जुगाड़ लगाऊं, मैं शब्दों का प्रयोग नाप तोल के कर रहा हूं कि किसी को विशेष धनराशि दे के पहुंच पाऊं पहले। ऐसा न करें, ऐसा न करें। न ये कंबल और धागों के चक्कर में पड़े, नहीं तो समाज ऐसा है कि महाराज जी के नाम पे 1000 कंबल 1000 घरों में मिल जाएंगे, उनके धागे लोग बेच रहे होंगे। बड़ी कट सच्चाई है ये। आप अपने घर में चित्र लगा के महाराज जी को कंबल समर्पित करके उसको पूजिए, मुझे विश्वास है उस कंबल में वही सुगंध आएगी जो महाराज जी के कंबलों में आती है। तो थोड़ा अपने अंदर देखें, अगर वहाँ ऐसी ही चीज़ें चलती रहीं तो भक्त उसके लिए जिम्मेदार हैं, आपका उतावलापन उसके लिए जिम्मेदार होगा। आप अनुशासन में रहें, सीधा संपर्क साधें, अपने घर से साध लें, सीढ़ियों पर बैठ के साध लें, पेड़ों के नीचे बैठ के साध लें। महाराज जी STD वाले हैं, सैटेलाइट कम्युनिकेशन वाले हैं, PAPS के थ्रू महाराज जी से संपर्क नहीं होता है। वो टेलीफोन किया करते थे महाराज जी, और टेलीफोन वाले बाबा की भी कोई कहानी है। अनेक कहानी है, अनेक कहानी है। अपने घर में बैठ के आप महाराज जी से संवाद कर सकते हो, चर्चा कर सकते हो, एजेंटों की आवश्यकता नहीं है। बहुत बड़ी बात बता दी है, क्योंकि महाराज जी का सानिध्य पाए भक्त, मैं तो केवल जो मैंने महसूस किया है, बहुत सारी बातें ऑफ द रिकॉर्ड होती हैं, लेकिन ये ऑन द रिकॉर्ड दादा बोले हैं, तो इसको विशेष रूप से आज मानिए इस बात को। तो चल पड़ते हैं, ऐसी चर्चा के साथ पुनः मिलते हैं, तब तक के लिए राम राम।